चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ये जो फ्रॉक वाली साइड स्लिट कुर्ती चली हुई है, जिसे चौक वाली कुर्ती भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि उसको कैसे हमने उसका कपड़ा लेना है और किस तरह से हमने उसको काटना है। ये 2.5 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है इसका, और अब हम देखते हैं कि उसकी कटिंग कैसे करनी है। मैंने ये चोली का कपड़ा ले लिया है, 16.5 इंच मैंने चोली का कपड़ा लिया है। ये 16.5 इंच चोली का कपड़ा है। और अब मैंने तीरा लिया है, ये 6.5 इंच तीरा लिया है, और मोटा मैंने 7 इंच लिया है, और इधर से भी मैंने 7 इंच का निशान लगाया है। अब इस आपस में मिला दिया हमने निशानों को। अब यहाँ 1.5 इंच की गुलाई हमने लेनी है, हाथ मूल की 1.5 इंच गुलाई, और इसके बाद हमने ऐसे गुलाई में निशान लगाना है इसको। अब ये छाती का निशान लेना होता है हमें, 9.25 इंच। जैसे 39 इंच छाती है तो मैंने ये 9.25 इंच पे छाती का निशान लगाया है, क्योंकि जितनी हमारी छाती होती है उससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। जैसे ये है 12 इंच कपड़ा है, इसकी चौड़ाई है 12 इंच, तो क्योंकि हमें यहाँ 2 इंच सिलाई के लिए भी कपड़ा छोड़ना होता है। तो यहाँ कमर के लिए मैंने कपड़ा लिया, कमर ली है 35 इंच कमर है, तो उसके हिसाब से मैंने 9.25 इंच कमर ली है। अब ये जो छाती का निशान है और ये कमर का निशान है, इस छाती और कमर के निशान को हमने आपस में मिला देना है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने जो ऊपर से शेप देनी होती है, ये मोढे की तरफ से हमने आधे इंच की शेप देनी होती है। जितना हमने गला बनाना हो, कोई 2.5 इंच भी चौड़ाई ले लेता है, कोई 3 इंच भी चौड़ाई ले लेता है, वो हमें अपने हिसाब से लेनी होती है। तो मान लो मैं 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ, गले की चौड़ाई, और यहाँ से हमने आधा इंच लेना होता है। इस निशान को हमें इस निशान से मिलाना होगा। इस तरह हमें एक शेप देनी है। ये चोली कट कर तैयार हो गई है। अब हमने नीचे से जो चुनटों के लिए कपड़ा लेना है, हम उसके लिए अब कपड़ा लेते हैं। जो इस चोली के नीचे जो नीचे चुनटे डाली जाती हैं, अब हम उसके लिए लंबाई लेते हैं। मैंने जो पहले चोली की कटिंग आपको बताई थी, और अब नीचे जो हम उसकी लेंथ बाकी है, जो जिसमें चुनटे डलेंगे, मैंने वो कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई मैंने 29 इंच ली है, क्योंकि हमारी जो तैयार लेंथ कुर्ती की थी, साइड्स की कुर्ती की लेंथ तैयार थी, वो हमारी लेंथ थी 42 इंच तैयार थी। तो मैंने 16.5 इंच जो ऊपर चोली का कपड़ा लिया है, और अब मैं 28.5 इंच यहाँ इसकी बाकी की जो लेंथ है वो ले रही हूँ। और मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो पूरे अर्ज में ली है। जितना भी अर्ज सिंगल होता है उसको डबल करना होता है, और उसकी हमने लेंथ लेनी होती है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंने ये लेंथ ले ली है इसकी कुर्ती की। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। घेर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हो, अगर आपको कम घेर कुर्ती का चाहिए तो आप कम रख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने नॉर्मल घेर ही लिया है इस कुर्ती का, कि सिंगल अर्ज को मैंने डबल कर दिया है, और ये पूरे अर्ज की हो गई। मान लो इसका अर्ज 37 इंच है, नीचे पूरा इसका घेर जो है। अब ये 2 पार्ट हैं, हमने इनको अलग अलग करना है। इधर से हमने कटिंग कर ली, ये हमारी खुली साइड होगी। इधर से भी हमने ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसके 2 पार्ट बनाने हैं। तो मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारी चोली का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारी चोली जो मैंने 16.5 इंच ली थी, वो उसके ऊपर वाला पार्ट है। ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें ऐसे चुनटे डलेंगे। इस तरह हम इसके अंदर मोटी मोटी चुनटे डालेंगे। आप चाहो तो आपकी वो आप पे है डिपेंड, आप जिस तरह की मर्जी चुनटे डालना चाहते हो। चाहे आप धागा खींच के इसमें डाल सकते हो, हाथ से भी आप इसमें मोटी मोटी चुनटे
डाल सकते हैं। तो ये मैंने कुर्ती की कटिंग कर दी है। बाजू की कटिंग बताते हैं हम कैसे करनी है। ये सिंगल अर्ज था, फिर मैंने इसको डबल कर दिया, ये डबल अर्ज हो गया हमारा, क्योंकि इसकी हमने 4 परत लेनी होती है। और ये 4 परत हो गई, ये 2 ये परत हो गई, 3 और 1 ये 4, ये 4 परत हमारी बाजू की हो गई है। और बाजू तैयार मैंने 14 इंच करनी है, और मैं 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, तो ये 16 इंच कपड़ा है बाजू के लिए। बंद साइड इधर होनी चाहिए, अपनी तरफ होनी चाहिए, और खुली साइड इस साइड होनी चाहिए। हमने बंद साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो भी निशान लगाने होते हैं हमें खुली साइड से ही लगाने होते हैं। अब मैंने बाजू की मोरी है, जैसे 6.5 इंच मैंने तैयार मोरी रखनी है बाजू की, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। 6.5 है तो मैं 7.5 इंच यहाँ मोरी रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच लेना होता है। आप 2.5 भी ले सकते हो, जैसे अपनी छाती के हिसाब से कपड़ा ले सकते हो। ये मोरी के निशान को हमें इस निशान से मिलाना होगा, और जो ये 3 इंच मैंने लिया है इस निशान को हमने इस बंद साइड से मिलाना है ऊपर मोरी की तरफ। इस निशान को मैंने मिला लिया। अब इसकी आधा इंच की हमने गुलाई करनी है, गुलाई देनी है इसकी बाजू की। आधा इंच की हमने इस बाजू की गुलाई देनी है। ये मैंने निशान लगा लिया है गुलाई का। अब यहाँ हम आधे इंच की और शेप दे देते हैं, ताकि बाजू जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी बाजू बिल्कुल अच्छे से मान लो उसकी फिटिंग आती है। तो अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब इसकी जो ये फ्रंट साइड होती है हमारी, जो ये आगे वाली साइड फ्रंट साइड है, उसकी हमने आधे इंच की कटिंग करनी होती है। 2 परतों की, ऊपर वाली 2 परतों को उठा के, सिर्फ 2 परतों को ही उठा के हमने उसकी कटिंग करनी है इस तरह। ऊपर यहाँ हमने कट कर देना है। ये हमारी बाजू कट कर तैयार हो गई है। और इसके बाद इस तरह की ये जो साइड स्लिट कुर्ती है, ये इस तरह की तैयार होती है कुर्ती। देखो इस तरह की ये कुर्ती तैयार होती है। ये डाली हुई बहुत ही अच्छी लगती है। जब हम इसको पहनते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है। यहाँ इसकी चुनटे डाली है मैंने, और ये साइड स्लिट कुर्ती है, जैसे चौक वाली हम जैसे बोलते हैं, ये इसके चौक है और ये इस कुर्ती का घेर है। बनने की ज़्यादा ये बहुत ही अच्छी सुंदर कुर्ती लगती है, और डाली भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।